से निश्चित परम पवित्र सत्संग की धार चौदह भुवन संपूर्ण ब्रह्मांड सभी जीवों को स्वतः सुलभ होती है आप ही की कृपा से, और आपकी कृपा ही सत्संग है। और सत्संग में जो मूल है वह आपकी कृपा है। सत्संग ही आपका स्वरूप है, साक्षात स्वरूप है सत्संग माँ बाबू जी का। और किसी भी कीमत पर जहाँ भी सत्संग हो, जैसे भी हम सत्संग में बैठे हैं, सत्संग को स्वतः माँ बाबू जी का स्वरूप मानकर हम उसमें बैठे और सत्संग के प्रति श्रद्धा और माँ बाबू जी के चरणों में प्रार्थना और निवेदन, 10 मिनट बाद आ रहे हैं। यही हम कर सकते हैं। न जीव की स्थिति बनती है और न जीव में सामर्थ्य है, न संसार का कोई साधन का प्रवेश भी नहीं है वहाँ। नहीं लिया ना, जितना संसार का साधन है प्रवेश ही नहीं है, स्पर्श भी नहीं कर सकता सत्संग को। सत्संग के नाम पर बहुत सी चीजें, बैनर भी है, हर जगह है, सब लोग सत्संग की चर्चा भी करता है। सत्संग है क्या? बंद न कर लोग यार, सब करो। तो यह कृपा ही एकमात्र सत्संग का आधार भी है और कृपा ही सत्संग है। परम गुरु बहुत विशेष कृपा के तहत बाबू जी अपने चरणों में माँ बुलाती हैं और विशेष आयोजन जीवों पर कृपा करने के लिए ही करते हैं। सत्संग का स्वरूप अनंत काल से इसकी धार जो है और विशिष्ट महापुरुषों के परम गुरुओं के माध्यम से समय समय पर यह संसार को कृपा बरसती रहती है। ईश्वर को कण कण में व्याप्त है, लेकिन सत्संग का स्वामी भी ईश्वर ही है। वो नर रूप में जब वो आ जाते हैं, जिसे हम गुरु कहते हैं, और गुरु रूप में जब वो परम सत्ता आती है, नर रूप में आती है, तो जीवों का कल्याण करने के लिए ही यह परम सत्ता का अवतरण धरती पर होता है। परम गुरु माता विशेष रूप से हम सभी को, और यह सत्संग जो है मुक्ति का एकमात्र आधार है, कारण है, एकमात्र आधार है। बिना कृपा के जीव का मुक्ति हो ही नहीं सकता। तो छोटा सा एक प्रसंग है, बाबू जी कभी कभी चर्चा करते थे, बिना उसकी कृपा के संभव ही नहीं है। वो सत्संग का स्वरूप, सत्संग की महिमा ग्रंथों ने गाई है, लेकिन सत्संग क्या है? सभी ग्रंथ मौन है, कोई नहीं लिख पाया, लिख ही नहीं पाया, लिखेगा कैसे? जब उसकी कृपा जब आपके शरीर पर, व्यक्ति पर जब उतरती है, उसको वर्णन कैसे कर सकते हैं? संभव ही नहीं है कि वर्णन कैसे करे। वाणी मौन हो जाती है, केवल वह महसूस कर सकता है। इसीलिए यह सत्संग अलिखित है, लिखा ही नहीं गया है कि है क्या सत्संग। सब ग्रंथ मौन। बाबू जी बोल रहे थे, वाल्मीकि, नारद, भट्टोनी, अगस्त जैसे महापुरुषों ने महिमा का तो वर्णन किया, लेकिन नहीं लिख पाया। तुलसीदास जैसा परम ज्ञानी, पवित्रतम ग्रंथ रामचरितमानस जैसे ग्रंथ को संसार को देने वाले, तो बाबू जी बता रहे थे कि तुलसीदास ने लिखने का प्रयास किया, लेकिन नहीं लिख पाए। मन बुद्धि ज्ञान सब जवाब दे देता है, और अंत में तुलसीदास जी की वाणी निकलती है
यह गुण साधन से नहीं हुई, तुम्हारी कृपा पावी कोई कोई। यह न गुण से संभव है न साधन से संभव है, संभव ही नहीं। तो तुम्हारी कृपा पावे कोई कोई, किसी किसी पर जब तुम्हारी कृपा हो जाती है तो किसकिंदा कांड में लाएंगे। ये प्रसंग किसकिंदा कांड के पूर्व चौपाई बालकांड के प्रारंभ में, तो बाबू जी बता सकते हैं। तो तुम्हारी कृपा पावे कोई कोई, जिस पर तुम्हारी कृपा हो गई तो सो जान सत्संग प्रभाव, वही जानेगा कि सत्संग क्या है, उसका प्रभाव क्या है। लोगों वेद उपाय, संपूर्ण संसार और संपूर्ण संसार के ग्रंथ उसका उपाय भी बताने में असमर्थ है। अब सवाल उठता है कि सब संसार और सब संसार के ग्रंथ सत्संग का उपाय भी नहीं बता सकता। संपूर्ण संसार और संपूर्ण संसार के ग्रंथ पर यहाँ पर एक प्रश्न चिन्ह लग गया। तुलसीदास जी की वाणी है, गोस्वामी जी की वाणी है, अन्यथा नहीं होती। तो जब सब संसार और सब संसार के ग्रंथों पर यहाँ प्रश्न चिन्ह लग गया तो दे ही नहीं सकते सत्संग क्या है बताने में भी असमर्थ है। तो सवाल उठता है कि जब सब ग्रंथ उपाय भी नहीं बता सकता, सत्संग कैसे मिलेगा, तो देगा कौन। ये कहीं तो जो है तो उसका कृपा तो होगी। तो यह परम गुरु की कृपा ही एकमात्र सत्संग है। और नर रूप में वह ईश्वर जब आ जाता है, उसका स्वामी ईश्वर ही नर रूप में गुरु या किसी के माध्यम से, लेकिन केंद्रीय सत्ता वही गुरु ईश्वर ही। तो जिस पर वह कृपा होगा, तो यहाँ पर न शरीर का साधन है, प्रवेश है। जितना देखिए हम ध्यान से, संसार में सब लोग शरीर का साधन करते हैं, सभी लोग। कोई आसन कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई तमाम तरह के शरीर के साधन एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, नाम जो भी दे संसार में। तो मन का साधन तमाम ध्यान वगैरह जो करते हैं, मन पर संयम, मन पर नियंत्रण। तो शरीर का साधन, मन का साधन, प्राणायाम प्राण का साधन और ज्ञान, तमाम ग्रंथों का अध्ययन, ज्ञान का साधन। ये चार साधन ही संसार में प्रचलित है। शरीर, मन, प्राण और ज्ञान। वो ज्ञान तमाम ग्रंथों का अध्ययन, और सभी ग्रंथों में जो ज्ञान है, गुरु का जो कृपा है उस ज्ञान से परे है, संभव। तो ये मन का साधन, शरीर का साधन, प्राण का साधन और ज्ञान का साधन, इतना ही साधन संसार में सभी लोग करता है। और इसी में संसार ये लोग लगा हुआ है, इसी को साधन समझता है और सोचता है कि यह कृपा से हमको वो अनुभूति हो जाएगी, वो सत्संग मिल जाएगा। यहाँ पर एक चीज मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि यहाँ सत्संग की चर्चा हो रही है, वो सत्संग और धर्म दोनों एक ही है। तो है क्या, जब उसकी कृपा जीव पर होती है, जीव पर कृपा, तो जीव पर कृपा क्या, तो यह जो जीवात्मा ईश्वरंश जो हम हैं, कहते हैं ना कि ईश्वरंश जीव अविनाशी, उसका साधन क्या है संसार में, यही साधन है। तो बाबू जी से एक बार प्रश्न किया हमने, क्योंकि बॉम्बे में बाबू जी सत्संग दीजिए, किसको सत्संग दे बॉम्बे में हो, कोई जगह धारी रहे तब न। मुझे खटका लगा, उनकी 2.25 करोड़ की पॉपुलेशन थी उस समय, 2005 की बात है। क्योंकि बाबू जी इतनी पॉपुलेशन 2.25 करोड़ बॉम्बे में है, एक भी जटाधारी नहीं है। बाबू जी ने कहा कि नो, कोई नहीं, दुख इसको सकते। अब जटाधारी का प्रश्न उठता है कि जब गंगा अवतरित होती है, उतरती है धरती पर, तो भगवान शंकर ने अपने जटा में धारण किया, वह पवित्र भक्ति और ज्ञान की धारा भगवान शंकर ने उसको अपने जटा में धारण किया। तो फिर जो
कथा में आता है कि फिर जटा से गंगा निकली और संसार के कल्याण के लिए हुआ है। अब कोई भगवान शंकर की तरह कोई व्यक्ति होगा तब न मेरी धार को धारण करेगा। बाबू जी के कहने का मतलब ये था, किसको मैं दूं सत्संग, कौन मेरी धार को धारण करेगा, वह सत्संग की कृपा धार किसको, कोई नहीं समर्थ है जो इसको धारण कर सकेगा। तो बाबू जी की एकमात्र कृपा ही है। तो हम ही लोगों को, हम लोगों में क्या सामर्थ्य है नहीं है मैं नहीं जानता, लेकिन बाबू जी ने कृपा किया है, कुछ न कुछ होगा। और जो अपने चरणों से जोड़ लिया है, सत्संग दे रहे हैं, तो कुछ विशेष रूप से लक्षण को कृपा तो है ही, और कुछ विशेष उसमें होगा विशेष। तो दूं किसको सत्संग, तो वह सत्संग है क्या? जब वो जीवात्मा पर कृपा वो ईश्वर करता है, गुरु करता है, तो वह परम तृप्ति को पा जाता है, जीवात्मा की स्थिति हो जाती है। तो बाबू जी ने एक प्रसंग में कहा कि देखो सत्संग क्या, जो हनुमान जी को मिला, दूसरे वही को मिला, जो केवट को मिला, जो ध्रुव को मिला, जो प्रहलाद को मिला, जो गोपियों को मिला, जिसके मिलने के बाद संसार का कोई आकर्षण उसको नहीं खींच पाया। तो यह कृपा है। अब हनुमान जी के पास पूंजी क्या है? एक लंगोटी। और वहीं पर रावण के पास जितनी कल्पना कर सकता है, सब ऐश्वर्य, वैभव, धन, सब कुछ है, ज्ञान, बुद्धि, विवेक, साम्राज्य। लेकिन हनुमान जी के पास सत्संग है, धर्म है, इसीलिए कुछ भी नहीं रहता है, फिर भी किसी चीज का अभाव महसूस नहीं होगा। सब कुछ नहीं रहते हुए अभाव न महसूस है, वहाँ धर्म है। और सब कुछ रहते हुए अभाव बना है, वहाँ धर्म का अभाव है, वहाँ सत्संग नहीं है। यह संसार में लौकिक दृष्टि से हम कैसे पता चलेगा कि इसको सत्संग मिला है नहीं मिला? अब इसी का वर्णन, सत्संग का ही वर्णन नारद जी ने किया है भक्ति सूत्र। तो नारायण सर ने पब्लिश किताब है 81 या 83, उसमें सूत्र है, छोटे छोटे सूत्र है। तो मेरी नजर पहले सूत्र पर पड़ी, तो मुझे लगा कि तो केवल सत्संग का वर्णन किया है। तो क्या लक्षण होता है, वो करता है जब कृपा होती है। इसलिए इस प्रसंग का मैं चर्चा करना चाहूंगा। तो पहला सूत्र है, अब मैं भक्ति का वर्णन करता हूँ, संस्कृत में है, याद नहीं हमको। दूसरा उन्होंने कहा कि परम प्रेम रूप, इसका स्वरूप क्या है सत्संग का या धर्म का? परम प्रेम रूप। फिर भी उनको लगा कि नहीं, सही इसको वर्णन नहीं हो रहा है। तब उन्होंने फिर उसको एक सूत्र दिया, अमृत स्वरूपाच्चर। इसका स्वरूप जो है प्रेम का है ही, लेकिन इसका स्वरूप अमृत की तरह भी है। यह कृपा जब तक नहीं होगी, जीवात्मा पर कृपा नहीं होगी, तो अमृत की और प्रेम स्वरूपा, अमृत स्वरूपा ये स्थिति नहीं उत्पन्न होगी भीतर। तो जो भी स्थिति होगी, जब भी कृपा होगी, फिर अगला सूत्र है पुमान सिद्धो भवति। वो जब भी कृपा उसको सत्संग मिलेगा, उतरेगी उसकी कृपा, वही सिद्ध है, अमृतो भवति, वही अमर है। और एक सूत्र अलग उन्होंने आगे भी दिया है, तृप्तो भवति। परम तृप्ति की स्थिति जो है जीव को में स्थापित हो, तृप्तो भवति। तो परम प्रेम रूपा, अमृत स्वरूपा, तो सिद्धो भवति, अमृतो भवति और तृप्तो भवति। तो यह स्थिति बनती है। इसको उन्होंने प्रयास किया, नारद जी ने इसको वर्णन करने का, स्वरूप देने का नाम उन्होंने भक्ति सूत्र दिया है। लेकिन उन्होंने वर्णन जो किया है, तो यही स्थिति जब कृपा होगी, सत्संग उतरता है, तो सत्संग जहाँ उतरेगा वही धर्म है, तो धर्म वही है, कृपा सत्संग है। जब वो कृपा उतरती है, धर्म स्थापित हो जाता है। तो जीव के भीतर धर्म के 4 सनातन लक्षण जो श्रीमद् भागवत में वर्णन है, सत्य, शौच, तप और दया स्थापित हो जाता है।
यद्यपि यह धारा निर्गुण और निराकार है, पता नहीं चलता है, लेकिन जहाँ पर उसकी कृपा होगी लोगों को पता चलता है ये आदमी तो बदल गया, पहले वाला था ही नहीं। झूठ खत्म हो जाएगा, सत्य की स्थिति हो जाएगी, सोच पवित्र दशा में रहेगा। गरीब है, अभाव है, फिर भी मन वाणी विशेष परिवेश में अपना जो भी है पवित्र भाव में साफ सफाई करते रहेगा। यही कपड़ा है, पानी से ही धो के पहनेगा, लेकिन पवित्र भाव में रहेगा। तब की स्थिति जिस भी दशा में सुख दुख में उसने ईश्वर को रखा है, ईश्वर ने रखा है, उसी दशा को सहज रूप से उसकी कृपा मानकर रहना ही तप है और एक दया आ जाती है। कुछ लोग कहते नहीं दान, तो दया जब तक आएगी नहीं दान आदमी करेगा नहीं। दान भी दया में निहित है और यही धर्म के 4 सनातन लक्षण है। यही दर्शन जब कृपा होती है तो कृपा कैसे होती है, तो जीवात्मा पर वह कृपा करती है। न शरीर का, न मन का, न ज्ञान का, न प्राण, वो साधन से परे जीवात्मा है। ध्यान करने बैठे हैं, मन भाग रहा है, तो मन को कोई आदेश देता है कि चलो अपनी जगह पर वही ईश्वर अंश, वही गोविंद है, वही मध्य गुरु मंदिरों की स्थिति है और वही राजा है और उसी की साधना है। राज योग महर्षि पतंजलि ने पूरे अष्टांग योग की रचना की। और वो जो राजा मालिक है, जो आदेश देता है मन को भी, वही पर उस पर जो कृपा वह परम गुरु कर देते हैं, वो कृपा ही करती है, वही सत्संग है, वही धर्म है। और यह बाबूजी सहज रूप से बिना हमारी न सामर्थ्य है, न स्थिति है, साधन है, वहाँ साधन का प्रवेश ही नहीं। बाबू से किसी ने पूछा सत्संग, संसार के जितने साधन है सत्संग की भूमि को स्पर्श भी नहीं कर सकते, असंभव, कर ही नहीं। तो जितना संसार का साधन है सत्संग साध्य है, यह कृपा से ही संभव है। माँ बाबू जी की कृपा सभी जीवों को मिले, चल रहा है, सभी लोग अपने खुदों के लिए और सभी जीवों के कल्याण के लिए मन में प्रार्थना करें। हे बाबू जी, हे माँ, आप तो परम दयालु हैं, संपूर्ण संसार के स्वामी हैं। और बाबू जी, माँ, एक लाइन और है गुरु के बारे में। महर्षि ने पूर्व शाम पूर्व पुरुषों का भी गुरु गुरु होता है, ब्रह्मा विष्णु महेश का भी गुरु गुरु होता है, जिसको काल छिन्न नहीं करता है, काल को नहीं विभाजित कर सकता। पूर्व शाम के गुरु चारों युगों और सृष्टि के भी हम लोग कहते हैं वो भगवान पूर्व दिन का राज था, वो भी बता रहे थे, तो सृष्टि भी नहीं थी, काल का भी प्रारंभ नहीं था, उसमें भी तो कोई था, तो वही गुरु है, रूप में वही ईश्वर। बाबू से प्रार्थना करें और सत्संग दें, इसमें हम लोग बाल हट भी कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग बाल रूप में हैं। बाबू जी कहते देखो भाई, सयाना बनोगे तो फंसते जाओगे, छोटा बालक के लिए कोई नियम नहीं है, भूख लगेगी तो ब्रश थोड़ा करेगा, दूध पी लेगा, नींद लगेगी तो थोड़ा देखेगा, सो जाएगा, तो उसके लिए कोई नियम नहीं है। तो बाल रूप में हम लोग हैं, सब माफ है, तो बाल रूप में हम लोग की प्रार्थना भी स्वीकार करे होगी। हे बाबू जी, हे माँ, हम सभी आपके संतान हैं, आपके बालक हैं, आप सभी जीवों के पिता हैं। आज माता देवता शरण्या सब आपकी शरण में माँ है, संसार दया करें, दया करें। ओम जय।